Hello and welcome to the video. Here we discuss the question paper of CHSL 2025 second shift of 12th November. तो स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड हमको 0 दे रखा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 32 एक्स वाई वाई जेड एक्स की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमको 0 दे रखा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 32 और ये हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ये इधर आके -32 हो जाएगा, 2 हमारा अपॉन में आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -16 जो कि आंसर है। ABC invest in a business with their capital in the ratio 2, 3 and 4. After 6 months, A increases capital by 50%. At the end of 2 years, the total profit earned is 90,000. So we have to find A profit. So A, B और C ने इन्वेस्ट करा 2, 3 एंड 4 के रेशो में एंड 6 महीने बाद A ने अपने कैपिटल को 50% से इंक्रीज़ कर दिया। मतलब 6 महीने तक इसने 2 इन्वेस्ट करा, उसके बाद 2 से इसने कर दिया 3 और 2 साल टोटल 2 साल के लिए इन्वेस्ट करा। मतलब कि बचे यहाँ पे 18 महीने। इन्होंने 24 मंथ के लिए सेम अमाउंट इन्वेस्ट करा है। तो इधर इनका रेशो निकालेंगे 12 प्लस 18 × 54, 24 × 72 और 24 × 4 = 96। रेशो लेंगे इनका 6 1 जा 6 6 12 जा और 6 16 जा। मतलब टोटल प्रॉफिट अगर निकालें तो 11 + 12 + 16 = 39 और 39 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 90,000 दे रखी है। तो एक की निकालेंगे 90,000 / 39। अब अगर 39 से डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, तो हम 40 लेके निकालेंगे, लेकिन आंसर थोड़ा इसमें कम आएगा 40 से डिवाइड करने पे। और डिवाइड करने पर ये जाएगा लगभग 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 5 20 और 0 22 50। हमको निकालनी है 11 की वैल्यू, तो 11 × 22 50। तो ये आ जाएगा 55 7 और 24। मतलब जो आंसर आएगा वो थोड़ा इससे ज़्यादा आएगा। मतलब ऑप्शन यहाँ पर हमको cos A की वैल्यू दे रखी है, sin B की वैल्यू दे रखी है और ये हमको फाइंड करनी है। अब इसमें sin A cos B की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी पड़ेगी। cos A sin B की वैल्यू गिवन है। अब cos A के लिए यहाँ पे अलग एंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। sin B के लिए अलग ट्रायंगल बनेगा। cos A 12/13 दे रखा है। cos होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसके एंगल ट्रायंगल ए के लिए बेस हो जाएगा यहाँ पर 12 13 और ये होते हैं ट्रिपलेट 5 12 13। तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। sin B 5/13 मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। अब sin A इधर देखेंगे। sin A साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। cos B 12/13 प्लस cos A sin B गिवन है 12/13 और 5/13। सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 169
इधर 12 पंजे 60 प्लस 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 120 बाई 169, जो कि आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए वेंडर बाय एप्पल्स एट 10 फॉर 120, वो 10 एप्पल 120 रुपये के लाता है, मतलब 10 एप्पल 120 रुपये के, एक हो गया 12 रुपये का, और वो उनको बेचता है 8 फॉर रुपीज़ 100, मतलब 8 बेचता है 100 रुपये के। हमको प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो अगर वो एक लाया 12 रुपये का, और अगर वो 8 बेचे तो 12 8 96 रुपये के वो बिकेंगे, लेकिन वो 8 बेच रहा है 100 रुपये के, मतलब वो 4 रुपये कमा रहा है, 4 रुपये कमा रहा है 100 पे, तो प्रॉफिट हो जाएगा 4%, लगभग ये ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर ए एंड बी टुगेदर have rupees 9000 if 4/11 of A is equal to 3/5 of A, मतलब 4/11 of A इक्वल है 3/5 ऑफ B। सो यहाँ से A और B का रेशो आ जाएगा 4 5 से 20 और 11 3 से 33, और 33 और 20 53 की वैल्यू हमको दे रखी है 9000, तो एक की आ जाएगी 9000 बाई 53, और हमको निकालनी है ए की, मतलब हमको 33 की वैल्यू निकालनी है, तो 33 की हो जाएगी बाई 53 इंटू 33। अब वाट अगर डायरेक्ट पहले डिवाइड करते हैं 53 को 9000 को 53 से, तो कैलकुलेशन हो जाएगी हार्ड, तो पहले हार्ड हो जाएगी, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9000 को 33 से, तो 9 3 27, 9 3 27 30 और 3 0, 53 से डिवाइड करेंगे। अब इसको काटेंगे तो अगर एप्रोक्स ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यू इसमें है दूर दूर, आंसर हमारे दूर दूर दे रखे हैं। अगर 6 पे लेते हैं तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, और 1 वो कैरी, तो 318, तो ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, तो इसको लेंगे हम। अगर 5 पे लेते हैं तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 26, ये लगभग मतलब 5 से जाएगी स्टार्टिंग में, तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि और कोई वैल्यू यहाँ पर आंसर में दे नहीं रखी जो 5 से स्टार्ट हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। एन अमाउंट इज सेड टू बी डबल इन 5 years विद CI, हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो टू 8 times इट्स ओरिजिनल वैल्यू। सो कोई अमाउंट डबल हो रहा है 5 साल में, हमको बताना है कि वो कितने साल में 8 टाइम्स हो जाएगा। तो 8 होता है 2 की पावर 3, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, तो सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। यहाँ पर रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द बाइक एंड कार इज़ 4:5, बाइक ट्रेवल 160 in 4 hours, तो हमको बताना है कि कार 5 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी। सो बाइक और कार का रेशो दे रखा है 4:5, और बाइक ट्रैवल करती है 160 4 घंटे में, मतलब कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 4 की वैल्यू यहाँ पर 40 दे रखी है, मतलब इंस्टू 10, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, और हमको बताना 5 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी, तो 5 इंटू 50, मतलब कि 250 किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेगी। बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। यहाँ पर एवरेज मार्क्स
of 30 student is 55. If one student score 40 replaced by another who scored 70, तो बताना न्यू एवरेज कितना होगा। मतलब 30 स्टूडेंट्स का एवरेज दे रखा 55, और अगर एक के जिसने 40 स्कोर करा उसको रिप्लेस कर देते हैं 70 से, तो न्यू एवरेज बताना है। तो 40 से 70, 30 का डिफरेंस, मतलब जो एवरेज होगा वो 30 नंबर से इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब तो वो 30 बच्चों में बट जाएगा। तो बच्चे हैं 30 और 30 नंबर बटेंगे तो एक एक सबके पास जाएगा, मतलब कि एवरेज जो होगा वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब 56। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, 12 एंड 15 एंड लीव्स अ रिमाइंडर 4 इन ईच केस। सो अगर कैलकुलेशन से करोगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन सिंपली इसमें चेक कर लेंगे कि 9, 12 और 15 से नंबर डिविजिबल है और रिमाइंडर आ रहा है 4। तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 68, 9 7 जा 63, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 5 बचेगा, लेकिन हमको चाहिए 4, तो ए नहीं होगा। सी चेक करेंगे, 9 8 जा 72, रिमाइंडर बचेगा 6, वो भी मतलब सी भी नहीं होगा। डी चेक करेंगे, 9 9 जा 81, 7 रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी चेक करेंगे तो 9 2 जा 18, रिमाइंडर बचा 4। 12 से चेक करेंगे, 12 1 जा 12 और 64, 12 5 60, 4 रिमाइंडर बचा, तो मतलब यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 10%। तो इंक्रीज परसेंटेज बताना है हमको। तो पहले प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20%, मतलब कि 20% 1/5, मतलब 5 से 6 हो रहा है। उसके बाद 10% मतलब कि 10 से 11 हो रहा है, और ओवरऑल 66 50, मतलब 50 से 66 हो रहा है, मतलब कि 6 का इंक्रीज़ हो रहा है, 16 का इंक्रीज़ हो रहा है 50 पे। तो 100 पे कितना, 2 से 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 32%, मतलब कि बी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 डेज, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 4 डेज आफ्टर विच बी जॉइन ए। तो हमको बताना है कि जो बचा हुआ काम है, हाउ मैनी मोर डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द टास्क। सो ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। हम एलसीएम ले लेंगे और ओवरऑल काम मान लेंगे 30। इन ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2। ए ने काम स्टार्ट करा और 4 दिन तक करा, मतलब कि ए ने 3 की एफिशिएंसी 4 दिन के लिए 12 काम कर दिया, बचा कितना, 18 काम बचा। 18 काम को कौन करेगा, बी और ए दोनों मिलके करेंगे, मतलब कि 18 काम को बी और ए 3 2 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देंगे, 3.6 डेज में। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। ए फैन कॉस्ट प्राइस इज अननोन, ए रिटेलर मार्क इट अप टू द मार्क प्राइस ऑफ 5000, they offer 20% discount on mark price, even after the discount they make a profit of 25%। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमको फ़ैन का बताना है, तो 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो जा रहा है, मतलब कि 80 MP इक्वल है 125 ऑफ CP के। मतलब वो 100 रुपये की चीज़ को अगर 80 में बेच रहा है तो भी उसको 100 रुपये की चीज़ उसे 25% प्रॉफिट हो जा रहा है, मतलब कि 125 में वो बेच पा रहा है। तो MP और CP का रेशो ले लेंगे,
हाँ ये आ जाएगा 125/80। और हमको मार्क प्राइस दे रखा है 5000। इसको काटेंगे तो ये जाएगा 40 पर। 80 की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी 3200। सी आंसर। यहाँ पर ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6720 इन 4 ईयर्स एंड 7680 इन 6 ईयर्स विद सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको रेट बताना है कि किस रेट से वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो कोई अमाउंट 4 साल में 6720 हो जा रहा है और 6 साल में 7680 हो रहा है। तो मतलब कि वो 2 साल में इनका डिफरेंस लेंगे तो 960 का इंक्रीज़ कर रहा है। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा होगा वो 480। 4 साल में कितना बढ़ जाएगा 1920 तो वो इंक्रीज़ करेगा। और मतलब कि वो 6720 हो रहा है 4 साल में, तो 1920 का वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर 6720 में से 1920 माइनस करें तो हमारे पास इनिशियल अमाउंट आ जाएगा जो हमने इन्वेस्ट करा है। तो ये 0008 और ये आ जाएगा 4। मतलब कि अब यहाँ से रेट निकल जाएगा। हमारे पास 1920 का इंक्रीज़ हो रहा है 4800 पे 4 साल में, और रेट हमको फाइंड करना है। तो रेट हमारा यहाँ से 10% आ गया। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। अब यहाँ पर हमको ये रूट में जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर प्लस सिंबल दे रखा है। तो जब 12 के फैक्टर लेंगे मतलब कि 3 4 जा 12, क्योंकि प्लस दे रखा है तो इसका आंसर हो जाएगा 4। लेकिन अगर इसमें माइनस दे रखा होता √12 माइनस √12 माइनस √12 तो इसका स्मॉल वाला पार्ट लेते मतलब कि 3 आंसर हो जाता। क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65। A drum contain 80 liters of 90% pure acid solution. If 8 liters of this solution are removed and replaced with 8 liters of pure water, what is the new percentage of the acid in solution? तो एसिड और वाटर का रेशो 9:1। अगर इसमें से 8 लीटर निकाल लिया गया तो भी उसका रेशो 9:1 ही रहेगा। और 8 लीटर निकालने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास, ये 80 था, ये हो जाएगा 72। मतलब टोटल 10 की वैल्यू है 72, 1 की 7.2 और 9 की 64.8 और 1 की 7.2। अब इसमें 8 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, मतलब कि 8 लीटर इधर वाटर में ऐड करा गया है। तो इसका रेस ये हो जाएगा 64.8 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 15.2। और तो एसिड और वाटर का फाइनल रेशो आया 64.8 रेशो 15.2। और यहाँ पर एसिड का परसेंटेज टोटल 80 में से 81% एसिड है, मतलब कि बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेजर 16 सेंटीमीटर इन लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। तो हमको रेडियस बतानी है सर्कल की। इसमें कॉर्ड है हमारी 16 और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड पर 6 दे रखा है।
और रेडियस हमको फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दे रखा है, या हाफ हाफ में डिवाइड करेगा कॉर्ड को, मतलब कि ये हो जाएगी 8, ये देखिए भी 8। और ये हमारा ट्रिपलेट होता है 6, 8 और 10, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, ए 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सॉलिड मेटल स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिसीव्ड इनटू स्मॉल स्फीयर्स with 1 centimeter radius. So how many small sphere can be created? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यू। तो हमको निकालना है हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर कैन बी क्रिएटेड। तो 4/3 पाई मेटल स्फीयर की रेडियस है 3, मतलब इंटू 3 और स्मॉल स्फीयर की रेडियस है 1। तो नंबर ऑफ स्फीयर आ जाएंगे हमारे पास, स्मॉल स्फीयर 3 का क्यूब मतलब 27। सी आंसर। So next question is 68. A solid hemispherical block is melted and recast into cylinder with same radius. Radius same है, height of cylinder is what fraction of the radius of the hemisphere. तो height और रेशियो का हमको रेशियो निकालना है, हाइट और रेडियस का। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू, और ये इक्वल होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के, मतलब कि पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर से यहाँ पे 2 आर जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2/3 ऑफ आर इक्वल एच, और एच रेसो आर हमारा 2/3, मतलब कि ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, सिंप्लीफाई करना है। 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25 प्लस 1.44 का अंडर रूट हो जाएगा 1.2 माइनस 2.5 को जब 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। 12.25 माइनस 5 करेंगे 7.25 प्लस 1.2 करेंगे मतलब 8.45। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है। इसमें सिंपल एलसीएम ले लेंगे, तो आएगा √5 प्लस 2 प्लस √5 माइनस 2। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ऊपर एक कैंसिल, 2√5 अपॉन 1, मतलब कि ए आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 57 विद स्लोप -1 और इक्वेशन ऑफ लाइन हमको फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमारी y इक्वल mx प्लस सी। y और x की वैल्यू हमको गिवन है, c की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो y 7 m-1 इंटू 5 प्लस सी। तो 7 प्लस 5 इक्वल सी, तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ से 12। अगेन इक्वेशन फाइंड करने के लिए y इक्वल mx प्लस सी, y इक्वल m-1 है, x प्लस सी की वैल्यू 12। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का मतलब है कि इक्वेशन b² माइनस 4ac इक्वल होगा ग्रेटर होगा 0 से। सो b की वैल्यू है k माइनस 4a, c 16 है, ये ज़्यादा होगा 0 से।
के स्क्वायर माइनस 64 0 से ज़्यादा होगा। तो के स्क्वायर 64 से ज़्यादा मतलब कि के की वैल्यू आएगी हमारी 8 से ज़्यादा और 1 आएगी के की वैल्यू -8 से कम। तो ये दो हमारे इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ए मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73, सिंप्लीफाई करना है इसमें। सो 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, और 1 + cot स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, इनटू इसको कॉस और साइन में चेंज कर लेंगे। तो कॉस और 1 में सेक कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सेक एक्स होता है 1 में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स को भी कॉस और साइन में चेंज करेंगे। तो 1 में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 में साइन स्क्वायर एक्स, इंटू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। हाँ, ये ओवरऑल होगा tan स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये होगा हमारा राइट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, यहाँ पर हमको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा मतलब कि थीटा गिवन है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो 7/25 हमको गिवन है। 7, 24 और 25 ये हमारे ट्रिपलेट होते हैं। कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज 24/25 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे। सो 576/625 आंसर, ए इज राइट। लास्ट क्वेश्चन इज 75, इन ए राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, मतलब राइट ट्रायंगल में बी है राइट एंगल, tan A = 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin A cos A। अब यहाँ पर tan A = 1 दे रखा है, मतलब tan में 1 की वैल्यू कब होती है, जब एंगल 45 हो। तो मतलब कि ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, और 2 sin A cos A मतलब कि 2 sin 45, sin 45 होगा हमारा 1/√2, और cos A भी हमारा 1/√2, √2 मतलब कि इससे कैंसिल और 1 हो जाएगा हमारा आंसर, डी इज राइट। So here we completed the second shift of 12th November. So in the upcoming videos I will cover the other shifts of CHSL 2025. So subscribe for more videos, and thank you.